Today we are going to learn articles, and from articles we are going to learn today only a and an. So first of all, we will know about how to use a and an. So first of all, we will have to learn when we use it, right? We use a and before naming words. हम कब यूज करते हैं आर्टिकल ए एंड एन? We use it before naming words. So first of all, you will have to remember that we learned in last lecture about nouns. हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? नाउन्स के बारे में. नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स जो चीजों के नाम दिए गए होते हैं उनको बोलते हैं नाउन्स. नाउन्स यानी कि नेमिंग वर्ड्स, राइट? सो व्हेन वी यूज ए एंड एन, वी यूज ए एंड एन बिफोर नेमिंग वर्ड्स, राइट? हम कब यूज करते हैं? जब भी हम किसी चीज के बारे में बात करना चाहते हैं तब उस चीज के आगे हम क्या रखेंगे? ए एंड एन. So now I will give you one example. A mobile. So I have written here a mobile, right? So as I said here, we use a and n before naming words. यानी कि हम नाम के आगे क्या रखेंगे? a and n. So the name is mobile here. What is the naming word? यहाँ पे noun क्या है? Mobile, एक चीज का नाम है, right? And we use a here. So now we understood. अब आपको पता चला क्या कहा गया यहाँ पे? a and n before naming words. यहाँ पे नाम क्या है? मोबाइल. मोबाइल एक नाम है, राइट? सो मोबाइल के हमने आगे क्या यूज किया? राइट? इसी तरह से जब भी किसी चीज के बारे में हम बात कर रहे हो तब उसके आगे हम यूज करेंगे a और n. So now you know about how to use it. So now we are going to move to learn the rules. यानी कि हम अब आगे बढ़ेंगे इसके रूल्स जानने के लिए कि कब a और n यूज आपको करना है. Use a before singular noun. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था नाउन्स के बारे में, राइट? तो नाउन्स क्या होते हैं? किसी चीज के नाम, जैसा कि मैंने आपको बोला. अब हमको कब यूज करना है ए? We use a before singular nouns, right? Singular nouns यानी कि किसी भी एक चीज के बारे में बात कर रहे हो. अगर आप कहें कि there is a car, there is a car यानी कि एक ही कार. There is a car. तो मैंने यहाँ पे क्या किया? There is a car. यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है? I have used a before the naming word car. यानी कि कार जो नाम है उसके आगे मैंने यूज किया है a. लेकिन as I said here, use a before singular noun. Whenever we use a or n, the noun should be singular. यानी कि एक वचन नाम होना चाहिए, right? There is a car. अब कार क्या है? एक नेमिंग वर्ड, राइट? लेकिन कैसा नेमिंग वर्ड होना चाहिए जब ए और एन यूज करना है हमें? नेमिंग वर्ड जो कि सिंगुलर नाउन हो, राइट? सो कार, इफ आई से वन कार, देन टू कार्स, राइट? पहले क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? वन कार, बाद में टू कार्स, राइट? नाउ वन कार. Car is a singular noun, but
in the second sentence there are two, so we use s here, cars, right? So whenever, as I said here and written here about one car, so car is only one. When there will be plural noun, there will be s और es, यानी कि नाम के पीछे s और es लिखा होगा। लेकिन जब भी कोई एक ही चीज यानी कि सिंगुलर नाउन जो कि है वन कार यानी कि एक ही कार, उसी तरह से सिंगुलर नाउन जब भी हमें यूज करना है उसके आगे ही हम रखेंगे ए और एन। सो देयर इज अ कार। ए क्यों ए किस तरह से आया? क्योंकि कार एक ही है। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज ए बिफोर सिंगुलर नाउन, राइट? सो नाउ वी नो व्हेन वी हैव टू यूज ए एंड एन। The second thing we are going to learn is that when we have to choose between a or n, which things you have to look after, यानी कि जब भी हम a और n दोनों में से कोई एक चूज करना है तो हम कैसे करेंगे, राइट? So first we will learn about when to use a, यानी कि a कब यूज करना है। Use a if the first letter of noun is consonant sound. So this thing we have to remember it particularly. Use a if the first letter of noun or naming word is consonant sound, यानी कि जब भी हमें a यूज करना है तब हम क्या देखेंगे? जो भी नेम है, राइट? सो I said one car, यानी कि एक ही कार, राइट? सिंगुलर। सो there is कार। हमने यहाँ पे क्या यूज किया था? हमने यहाँ पे यूज किया था आर्टिकल ए। सो अब हम क्या देखेंगे? फर्स्ट लेटर शुड बी द कंसोनेंट साउंड, यानी कि जो बाद का नेमिंग वर्ड, राइट? तो क्या हम बोलेंगे? कार को नाउन नेमिंग वर्ड जो आता है बाद में उसका फर्स्ट लेटर, यानी कि कार का स्पेलिंग क्या होता है? CAR, यानी कि फर्स्ट लेटर कार का क्या होगा? फर्स्ट लेटर कार का होगा C, राइट? सो C इज कंसोनेंट साउंड। इसी तरह से जब भी हम नेमिंग वर्ड से पहले आर्टिकल यूज करते हैं तब हम क्या देखेंगे? नाउन, यानी कि whenever there is consonant sound in first letter of noun, at that point of time we have to use a, right? यानी कि जब भी नाम का पहला अक्षर क्या हो? कंसोनेंट साउंड, तब हम यूज करेंगे ए, राइट? अब हम देखते हैं कि कंसोनेंट साउंड हम किसे कहेंगे, राइट? बी, एफ, जी, एच, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z। अब हमको याद रहे ये रखना है कि ये सब क्या है? कंसोनेंट साउंड्स। B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ये सब क्या है? कंसोनेंट साउंड, यानी कि जब भी इन सब में से कोई भी नाम का फर्स्ट लेटर इन
सब में से आता हो तब हम क्या यूज करेंगे अ, राइट, बिफोर नाउन. सो नाउ रिमेंबर दिस कंसोनेंट साउंड एंड we'll do one more example. मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक रखा है जिसके बाद मैंने नाम लिखा है. आई हैव रिटन नेमिंग वर्ड जोकर, यानी कि जोकर एक नाम है, राइट. तो अब हम क्या देखेंगे कि जोकर जो कि एक नेमिंग वर्ड है. जोकर विच इज द नेमिंग वर्ड. द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस नेमिंग वर्ड शुड बी फ्रॉम कंसोनेंट साउंड, यानी कि इसका जो पहला लेटर है वो क्या होना चाहिए, कंसोनेंट साउंड. और कंसोनेंट साउंड कितने हैं यहाँ पे मैंने लिखा है, वो सभी कंसोनेंट साउंड है, राइट. सो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट लेटर है नाम का. जोकर का स्पेलिंग क्या है, Joker. सो जोकर का फर्स्ट लेटर है J, राइट. सो नाउ वी विल लुक इफ देयर इज J इन कंसोनेंट साउंड. आपको ढूंढना है, राइट. B C D F G H and J, राइट. सो J इज अ कंसोनेंट साउंड. J क्या है, एक कंसोनेंट साउंड. और मैंने क्या बोला था, यूज ए बिफोर सिंगुलर नाउन एंड यूज ए इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ नाउन इज कंसोनेंट साउंड, यानी कि पहला अक्षर अगर कंसोनेंट साउंड हो तब हम यूज करेंगे ए. तो यहाँ पे कंसोनेंट साउंड फर्स्ट क्या निकला, J फॉर जोकर. सो अब हम यूज करेंगे ए. बाय वी यूज ए बिकॉज द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस नाउन इज J and J is a consonant sound, right. We will do one more example. So now I have given one more blank and then I return the naming word queen. Queen यानी कि रानी, right. So queen का स्पेलिंग पहले हम देख लेते हैं. The spelling of queen is Queen. अब हम क्या देखना है, अब हमको क्या देखना है यहाँ पे, we have to look after what is the first letter, right. The first letter is Q. So the first letter of this naming word is Q. अब हम देखेंगे कि Q अगर कंसोनेंट साउंड है कि नहीं, राइट. B C D F G H J K L M N P and Q. So now we found Q in what? We found Q a consonant sound, right. So Q क्या हो गया है, कंसोनेंट साउंड है. और हमने आगे क्या सीखा कि जब भी कोई कंसोनेंट साउंड यूज किया गया हो जो फर्स्ट लेटर है नेमिंग वर्ड का, तब हम यूज करेंगे आर्टिकल ए, राइट. सो वी विल यूज हियर अ क्वीन, राइट. इसी तरह से जब भी हम किसी नेमिंग वर्ड, किसी चीज या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तब अगर फर्स्ट लेटर इन कंसोनेंट साउंड में से कोई भी एक आता है तब हम यूज करेंगे आर्टिकल ए, राइट. सो नाउ यू नो व्हेन टू यूज ए. एंड now we are going to move on to the article n. अब हम देखेंगे कि कब हम यूज करेंगे आर्टिकल n. अभी हमने क्या लिखा कि आर्टिकल ए कैसे यूज करते हैं, राइट. So now we will see when to use n and rules of article n. We use a and n before naming words. So now n, यहाँ पे क्या लिखा है, फिर से याद कर लीजिए. a and n तभी यूज होंगे जब भी नाउन सिंगुलर हो, यानी कि एक वचन हो, राइट. सो नाउ वी विल सी टू इट व्हेन टू यूज n. N is used if the first
letter of naming word is vowel sound. हमने ए के बारे में क्या देखा था? आर्टिकल ए तब यूज करेंगे जब भी फर्स्ट लेटर नाउन का यानी कि कोई भी चीज के नाम का क्या होगा? कंसोनेंट साउंड, राइट? सो नाउ we are moving on n is used if the first letter of naming word is vowel sound, यानी कि ए हम तब यूज करेंगे जब भी ये कंसोनेंट साउंड हो फर्स्ट लेटर, और n कब यूज करेंगे? जब भी फर्स्ट लेटर क्या हो? vowel sounds. So now we will have to look what are vowel sounds. A, E, I, O and U. यहाँ पे vowel sound कितने हैं? A, E, I, O and U, यानी कि सिर्फ 5. फर्स्ट वन इज A, then E, I, O, U. ये पांचों क्या है? These 5 are vowel sounds. And as I say, N is used if the first letter of naming word is vowel sound. यानी कि पहला अक्षर जो होना चाहिए वो किसमें से एक होना चाहिए? vowel sounds, यानी कि A, E, I, O and U. The first letter should be A or E or I or O or else U. So we will write an example for it. So the first is I will give blank. Then what is the word? A N T, यानी कि and. And क्या होती है? चींटियां, right? So we have to look same like what we did in article A. We have to see that the first letter is what, यानी कि पहला अक्षर इसका क्या है? पहला अक्षर क्या है? इसका स्पेलिंग आपका A N T. So the first letter here is A, right? So now we will see if the first letter A is in vowel sound or not, यानी कि A vowel sound है कि नहीं. तो स्टार्टिंग होता है A, E, I, O and U. तो हमें पहले से ही मिल गया क्या? A क्या है? vowel sound, right? So vowel sound जब भी हम देखें कौन सा फर्स्ट लेटर में, तब हम क्या यूज करेंगे? We will use N. Why? Because the first letter from the word and is A, right? So and. I will write one more example. So blank and the naming word is ice cream, right? So the spelling of ice cream, यानी कि ice cream का spelling हम देखेंगे अब I C E C R E A N M. So अब हम क्या देखेंगे कि इसका फर्स्ट लेटर क्या है, राइट? सो द फर्स्ट लेटर ऑफ आइसक्रीम इज व्हाट? I. I C E, आइस, यानी कि I का I जो है वो फर्स्ट लेटर है. अब हम देखेंगे कि I इज वोवल साउंड और कंसोनेंट साउंड. वोवल साउंड है A, E and I. So I इज वोवल साउंड, राइट? सो अब हम लिखेंगे यहाँ पे आर्टिकल N आइसक्रीम. इसी तरह से जब भी यहाँ पे क्या हमें मिला? I, यहाँ पे मिला हमें A. जब भी नेमिंग वर्ड यानी कि नाउन का पहला अक्षर क्या होना चाहिए? A, E, I, O और U. इन पांचों में से कोई भी एक लेटर अगर नेमिंग वर्ड में आता है फर्स्ट लेटर में, तब हम उसको क्या बोलेंगे? वोवेल साउंड. और तब हमें यूज करना है आर्टिकल N, राइट? सो वी यूज आर्टिकल N एंड आइसक्रीम. इसी तरह से जब भी नाउन का पहला अक्षर क्या होना चाहिए? इन वोवेल
वोवेल साउंड्स इन पांचों में से एक। कब? जब भी हमें एन यूज करना है, राइट? सो वी डू वन मोर एग्जांपल। So now we know about when to use a and n, right? So we will do some exercise so that you can know better. अब आप मुझे आंसर दीजिएगा, राइट? फर्स्ट मैम क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? ब्लैंक पेन टीचर। अब हमें ये देखना है, जैसे हमने सभी बार किया, टीचर का स्पेलिंग देखेंगे पहले, राइट? TEACHER। अब हमें क्या देखना है? इसका फर्स्ट लेटर वर्ड का क्या है? तो फर्स्ट लेटर क्या है यहाँ पे? T। अब हमें क्या देखना है कि वोवेल साउंड है कि कंसोनेंट साउंड। अब द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर, यानी कि सबसे आसान तरीका ये जानने के लिए कि ये कंसोनेंट साउंड है कि नहीं, वो ये है कि वोवेल साउंड कितने हैं यहाँ पे? वोवेल साउंड है ओनली 5 आर वोवेल साउंड्स, A, E, I, O and U, राइट? यानी कि कितने वोवेल साउंड? सिर्फ 5, जो पूरी ABCD है, ABCD E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, पूरी ABCD में से सिर्फ ये A, E, I, O and U, ये 5 ही क्या है? वोवेल साउंड। इसके अलावा कोई भी लेटर ABCD में से कोई भी लेटर हो, वो क्या कहलाता है? कंसोनेंट साउंड, राइट? सो यू टू रिमेंबर जस्ट वोवेल साउंड। अब हम क्या करेंगे? जब भी वोवेल साउंड हो तब हम क्या यूज करेंगे? आर्टिकल n। अब हम क्या देखेंगे कि वोवेल साउंड ये है कि नहीं। टीचर का फर्स्ट लेटर क्या है? T, राइट? सो अब हम सिर्फ यही करेंगे कि वोवेल साउंड में अगर T है कि नहीं वो देखेंगे, राइट? सो A, E, I, O and U। सो T is not vowel sound, right? T vowel sound तो नहीं है, वो हमें पता लग चुका है, right? So whenever it is not vowel sound, what it is? It is consonant sound, यानी कि जब भी कोई vowel sound ना हो तब हम उसको बोलेंगे consonant sound, right? यानी कि T vowel sound नहीं है तो ये क्या हो गया automatically? It is a consonant sound। और consonant sound जब भी हो तब हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे T, टीचर का T वोवेल साउंड नहीं है, यानी कि ये क्या हो गया? कंसोनेंट साउंड। और जैसा कि हमने यहाँ पे सीखा था, हम कंसोनेंट साउंड के आगे क्या यूज करेंगे? आर्टिकल A, राइट? सो अब हम यूज करेंगे यहाँ पे अ टीचर। क्यों? क्योंकि T वोवेल साउंड नहीं है। T कौन सा साउंड है? T is a consonant sound, that's why we use a teacher here, right? The second example is blank then elephant. Now we will see what is the spelling of elephant. Elephant का spelling क्या है? E L E P H A N T, यानी कि E L E P H A N T elephant। So अब हम देखेंगे what is the first letter of this word। फर्स्ट लेटर यहाँ पे क्या है? कैसे स्टार्ट होता है एलिफेंट का स्पेलिंग? E से, राइट? सो E is the first letter of elephant। अब हम देखेंगे कि ये कौन सा साउंड है। Now we will see to it that E is vowel sound or not। Now A E, right? तो E क्या हो गया? यहाँ पे लिखा है मैंने E is a vowel sound है। एलिफेंट का फर्स्ट लेटर क्या है?
same e, right? So e कौन सा sound है? Vowel sound, and we have to use n, article n before vowel sound, right? So n, elephant, right? यहाँ first letter आया था e, and e क्या है? E is a vowel sound. Now we will see the last example. Now the third example, the last example is blank then umbrella, यानी कि छतरी, right? Now we will see the spelling of this word umbrella. U M B R E double L N. umbrella का spelling क्या हुआ? U M B R E double L A, right? So now we will see that what is the first sound, first letter. The first letter of umbrella is U. U क्या है? umbrella का first letter. अब हम देखेंगे कि U consonant sound है या फिर vowel sound, right? So vowel sound में पहले देख लेते हैं U, क्योंकि vowel sound सिर्फ 5 है, right? So if it is not vowel sound, then it will be a consonant sound. umbrella का first letter हमें क्या मिला? U. तो अब हम देखेंगे कि vowel sound में U है कि नहीं, right? A, E, I, O and U again. So U यहाँ पे क्या है? vowel sound, right? तो umbrella का U first letter U है, vowel sound. और अब हम क्या यूज करेंगे? vowel sound के आगे A और N हम यूज करेंगे vowel sound के आगे article N. So N, umbrella, right? So now you know that the first important thing is we have to use A or N before singular noun, यानी कि एक ही नाम होना चाहिए, right? If I write elephants, यानी कि कई सारे हाथी, right? Elephants, then it will be long. ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये plural noun है, elephants कर दिया मैंने, right? So whenever there is plural noun, we cannot use A or N. जब भी बहुवचन नाम हो, एलिफेंट्स क्या है? बहुवचन, यानी कि एक से ज्यादा एलिफेंट्स, राइट? तब हम क्या यूज नहीं कर सकते? ए और एन. हम तब भी यूज करेंगे जब भी सिंगुलर नाउन यहाँ पे लिखा हो, यानी कि एलिफेंट, यानी कि सिर्फ एक ही हाथी, राइट? सो वी हैव टू यूज ए और एन बिफोर नेमिंग वर्ड्स, एंड व्हेन वी यूज एन, वी यूज एन if the first letter of noun is a vowel sound, right? vowel sound क्या है? A, E, I, O and U. तो जब भी हम N यूज करें तब हम क्या देखेंगे? नाउन का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? vowel sound. N. जब भी A, E, I, O और U इन पांचों में से कोई और ही लेटर हो, या राइट? ABCD में से, तो तब हम उसको क्या बोलेंगे? कंसोनेंट साउंड. और याद रखना हमें ये है कि जब भी A, E, I, O और U इन पांच में से कोई भी लेटर ना हो तो तब होगा कंसोनेंट साउंड, एंड एट दैट टाइम वी विल यूज आर्टिकल A, right? So now what we learned today? We learned about when to use A and N, and how to differentiate about when to use A and article N. So now you all know about article A and N, so you can learn at home. Thank you for watching this video.